सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अल्टीमेट नीगस। स्लाइस ऑफ लाइफ जॉनरा लोगों का एक पसंदीदा और प्रीशियस जॉनरा है। तो आज हम लोग बात करेंगे टॉप 10 स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे ऑफ ऑल द टाइम के बारे में। तो इस वीडियो के एनिमे लिस्ट में बहुत से फेमस स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे को ऐड किया गया है, तो अगर आपने उनमें से एक भी नहीं देखा है तो उन्हें जरूर जाकर देखें। और इस वीडियो में डाले हुए जितने भी एनिमे है वो रैंकिंग नहीं है, तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में कोई भी आलतू फालतू कमेंट मत कीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो 10th नंबर पर है कोकोरो कनेक्ट। अगर आपको योर नेम एनिमे मूवी जैसे या फिर यामाडा कुन एंड द सेवन विचेस जैसे बॉडी स्वैप एनिमे देखने हैं तो इस एनिमे को जरूर देखना। तो ये स्टोरी है 5 ऐसे स्टूडेंट्स की जो कि अपने एकेडमी में कोई भी क्लब को ज्वाइन नहीं कर पाते। तो ये पांचों मिलकर एक क्लब बनाते हैं जिसका नाम होता है स्टूडेंट्स कल्चरल सोसाइटी। तो एक दिन इन लोगों के साथ एक सुपर नेचुरल फिनोमिनॉन होता है जिसकी वजह से इन पांचों की बॉडी एक दूसरे से बॉडी स्वैप हो जाती है। और जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे स्टोरी कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है और आगे जाकर ये लोग के साथ और भी अलग अलग तरह के सुपर नेचुरल फिनोमिनॉन होते हैं, जैसे कि एक तरह से अपनी सोची हुई बात किसी और के दिमाग में ट्रांसफर होना या फिर समय में पीछे जाना। वेल उनके साथ ये सब क्यों होता है ये तो आपको एनिमे देखकर ही पता चलेगा। और भी कॉमेडी ड्रामा इस एनिमे में होते रहते हैं जो कि आपको ये एनिमे देखते समय आपको बिल्कुल भी बोर होने नहीं देंगे। ये एनिमे सुपर नेचुरल पे भी बेस्ड है जो कि स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे जॉनरा के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से फिट होता है। और अगर आप वैसे टाइप के वॉचर्स हो तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये एनिमे आपको जरूर पसंद आएगा। तो 9th नंबर पर है डेली लाइफ्स ऑफ हाई स्कूल बॉयज। अगर आपको कुछ फनी देखना है तो इस एनिमे को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। इस एनिमे में हमें 3 हाई स्कूल बच्चों को दिखाया गया है जो कि एक ग्रुप है जिनकी बकचोदी हमेशा चालू रहती है। ये लोग कुछ न कुछ हंसने जैसे काम करते रहते हैं जिसको देखकर आप अपने हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ये एक ऑर्डिनरी बच्चों का ग्रुप है जो कि टाइम पास करने की कोशिश करते रहते हैं। कौन कहता है कि एवरीडे लाइफ इंटरेस्टिंग नहीं होती, वो इंटरेस्टिंग होती है लेकिन बस आप उसका मजा नहीं ले रहे। ऐसे बहुत से सवालों का जवाब ये एनिमे हमें आसानी से रियलाइज करा देता है। ये सिर्फ 12 एपिसोड्स का एनिमे है जिसको कंप्लीट करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्लासरूम ऑफ द इलाइट ये एनिमे 8 नंबर पर है। इस एनिमे की कहानी में हम देखते हैं कि कोडो इकुसे हाई स्कूल जहाँ पर ज्यादातर हाईली रैंक स्टूडेंट्स ही होते हैं जापान के, और जो भी टैलेंटेड और सक्सेसफुल स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग यहाँ से ही पास आउट हुए होते हैं। ये स्कूल के लोग सिर्फ स्टूडेंट्स के एग्जाम के मार्क्स ही चेक नहीं करते बल्कि उनकी इंटेलिजेंसी को भी चेक करते हैं। उन्हें बहुत ही हार्ड सिचुएशन में डाल के ये लोग ये चेक करते हैं कि वो लोग उस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलेंगे। यहाँ पर 4 क्लासेस होते हैं, क्लास ए, बी, सी और डी, और उनमें से क्लास ए बहुत ही अच्छा होता है और क्लास डी खराब। और हमारा मेन कैरेक्टर क्लास डी में होता है जो कि बहुत अनसोशल होता है, बट वो एक्चुअल में कैसा होता है वो किसी को भी नहीं पता। एक शांत लड़का जो कि बहुत ओपी है लेकिन उसके बारे में किसी को भी नहीं पता। और यहाँ पर बहुत से कॉम्पिटिशंस और इवेंट्स होते हैं जिसमें बहुत से ट्विस्ट एंड टर्म्स भी आते हैं। मैंने आपको एक्चुअल प्लॉट तो एक्सप्लेन नहीं किया और मैंने वो इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं आपको इस एनिमे की मदद से गूज़बम्प्स देना चाहता हूँ। इस एनिमे में बहुत कुछ ऐसा है जो कि आपने पहले देखे होंगे और नहीं भी, सो बी श्योर टू चेक दिस वन। तोरा दोरा ये एक ऐसा एनिमे है जिसको तुम बिना देखे बिल्कुल भी जज नहीं कर सकते। तो इस एनिमे में हमारा मेन कैरेक्टर जो कि एक गुंडे की तरह दिखता है या फिर कोई गैंग का मेंबर लगता है, लेकिन वो दिल से बहुत अच्छा है जो कि सिर्फ उसके फैमिली मेंबर्स और उसके दोस्त ही जानते हैं। और हमारी अगली प्रोटैगनिस्ट जो कि है ताएगा, ये एक ऐसा एनिमे है जहाँ पर हमारे एनिमे के मेन प्रोटैगनिस्ट एक दूसरे पर नहीं लेकिन उनका एक दूसरे के फ्रेंड्स पर क्रश होता है। तो तुम लोग फंडा तो समझ गए होगे। कभी कभी इस एनिमे में बकचोदियां भी होती है लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल एनिमे है, इसलिए तो मैंने कहा कि इस एनिमे को बिना देखे जज नहीं किया जा सकता। हालांकि एनिमेशन थोड़ी पुरानी है लेकिन अगर आप स्लाइस ऑफ लाइफ कॉमेडी और रोमांस जैसे एनिमे को देखना पसंद करते हो तो ये भी उसी कैटेगरी का एनिमे है। तो 6 नंबर पर जो एनिमे अपनी जगह बनाती है वो है री लाइफ। 27 साल का काइजाकी आराता जो कि अपने फर्स्ट जॉब क्विट करने के बाद बहुत परेशान होता है क्योंकि उसे कोई भी जॉब नहीं मिल रहा होता और वो एक तरह से अब होपलेस बन चुका है। लेकिन एक दिन वो रात को एक बंदे से मिलता है जो कि री लाइफ रिसर्च इंस्टीट्यूट का मेंबर होता है जो कि आराता को अपनी लाइफ को चेंज करने की अपॉर्चुनिटी देता है और वो भी एक मिस्टीरियस पिल की मदद से। और उस पिल को खा लेने के बाद अगले दिन की सुबह जब आराता अपने आप को नोटिस करता है तो वो ये देखता है कि वो 27 साल से 17 साल का बन चुका होता है और उसके पास सिर्फ 1 साल होता है अपने हाई स्कूल के लाइफ को फिर से जीने के लिए। और ये यूनिक एक्सपेरिमेंट उसके साथ इसलिए होता है जिससे कि वो अपने आप को लूजर ना समझे और अपने खोए हुए होप को मोटिवेशन के साथ वापस पाले। ये एनिमे भी वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे के लिस्ट में अपनी जगह बनाता है। और इस एनिमे में आपको रोमांस और कॉमेडी भी देखने को मिलेगा और अगर आप ऐसे टाइप के वॉचर से तो इस एनिमे को जरूर देखें। और अगर आपने ये एनिमे देखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट इन दिस एनिमे। तो 5th नंबर पर है तामाको मार्केट। तामाको और मोचिजो जो कि हमारे इस एनिमे के मेन प्रोटैगनिस्ट हैं। तामाको और मोचिजो इन दोनों का जन्म एक ही जगह पर और एक ही साथ हुआ और इनका एडमिशन भी एक ही स्कूल में हुआ और दोनों साथ पढ़ते हैं और अच्छे दोस्त भी हैं।
लेकिन एक दिन ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन ये दोनों अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे को बताने के लिए बहुत ही ज्यादा शर्माते हैं। और ये दोनों अपने प्यार का इजहार कैसे करते हैं ये तो आपको ये एनीमे देखकर ही पता करना होगा। इस एनीमे की एक और मूवी भी है जिसका नाम है तामाको लव स्टोरी। जितनी ही अच्छे से इस एनीमे की स्टोरी को बिल्ड किया गया है, उसी तरह से इस एनीमे की मूवी इस एनीमे से 2 कदम और आगे है। इसको देखकर आप जरूर एंजॉय करोगे और मुझे तो ये एनीमे बहुत पसंद आया। और आपने अगर ये एनीमे देखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये एनीमे कैसा लगा। वॉयलेट एवरगार्डन ये एनीमे 4th नंबर पर अपनी जगह बनाती है। एक लड़की जिसके अंदर कोई भी इमोशंस नहीं है, या फिर तुम कह सकते हो कि वो उसे महसूस नहीं कर पाती। तो वॉयलेट एवरगार्डन एक बहुत ही काबिल और ग्रेट सोल्जर है जो कि अपने बॉस का हर काम मानती है जैसे कि वो एक तरह की टूल हो। लेकिन एक वॉर के समय वो अपने दोनों हाथ गवा बैठती है, लेकिन उसके बाद उसे लोहे के आर्टिफिशियल हाथ मिल जाते हैं। और उसी वॉर के समय वॉयलेट अपने बॉस मेजर गिलबर्ट की जान भी बचाती है और वो उनकी आखिरी मुलाकात भी होती है। और तब मेजर गिलबर्ट वॉयलेट को एक ऐसी बात कहते हैं जो कि वॉयलेट के समझ से बाहर होती है। और मेजर गिलबर्ट की इसी बात को समझने के लिए वॉयलेट ऑटो मेमोरी डॉल बनने का ठान लेती है। ऑटो मेमोरी डॉल वो होते हैं जो कि लोगों के फीलिंग्स को समझकर उसे एक खत पर लिखते हैं। और बहुत कुछ इस एनीमे में होता है जिसको देख के आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। मुझे इस एनीमे के साइड सीन्स और कैरेक्टर डिजाइनिंग बहुत अच्छी लगी एंड लिटरली द ब्यूटी ऑफ इट इज ऑन अ डिफरेंट लेवल एंड आई होप कि आपको ये एनीमे जरूर पसंद आए। तो 3rd नंबर पर जो एनीमे अपनी जगह बनाती है वो है ह्योका। इस एनीमे में हमारा मेन कैरेक्टर जो कि बहुत ही शांत और अपने आप में ही रहता है और किसी से बात करने में इंटरेस्ट नहीं रखता, लेकिन अपनी बहन की वजह से वो अपने स्कूल के एक क्लब को ज्वाइन करता है क्योंकि उसकी बहन भी जब स्कूल में थी तो वो उसी क्लब में थी। और उस क्लब में 3 मेंबर भी होते हैं जो कि हमेशा हमारे मेन कैरेक्टर के साथ ही होते हैं। और इस क्लब का काम ये होता है कि स्कूल वगैरह में जो मिस्ट्रीज पहले हुए होते हैं उनको सॉल्व करना होता है इन्हें। हमारा मेन कैरेक्टर देखने में शांत तो है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है जो कि हर मुश्किल से मुश्किल मिस्ट्रीज को सॉल्व कर देता है। और इस क्लब में हमारी सेकंड मेन कैरेक्टर भी होती है जो कि हमेशा हमारे मेन कैरेक्टर को मिस्ट्रीज सॉल्व करने में हमेशा फोर्स करती है क्योंकि उसे बहुत ही इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी होती है इन मिस्ट्रीज के एक्चुअल रीजंस को जानने के लिए। और उसके लाइफ में आ जाने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर की लाइफ भी धीरे धीरे करके चेंज होने लगती है। ये बहुत ही अच्छा स्लाइस ऑफ लाइफ मिस्ट्री और स्कूल एनीमे है जो कि आपको जरूर देखना चाहिए। तो 2nd नंबर पर है ओरेगाइरू यानी कि माय टीन रोमांटिक कॉमेडी स्नैफू। ये एनीमे एक लाइट नोवेल की एडाप्टेशन है जिसको मैं कितनी बार भी देख लूं लेकिन मैं बोर नहीं होता। इस एनीमे की स्टोरी में कुछ ऐसा होता है कि हमारा मेन कैरेक्टर हिकिगाया हाचिमान जिसका कोई दोस्त नहीं होता और वो हमेशा अकेला रहता है क्योंकि उसके लिए दोस्ती और रिलेशनशिप एक शब्द के अलावा और कुछ नहीं है। वो एक ऐसे राइटिंग में ऐसे ही मॉकिंग मॉडर्न सोशल रिलेशनशिप के बारे में लिखता है और उसके इसी पॉइंट ऑफ व्यू के कारण ऐसा पनिशमेंट उसको फोर्सली एक वॉलंटियर सर्विस क्लब में ज्वाइन होना पड़ता है जहाँ पर वो मिलता है यूकिनो शिता यूकिनो से जो कि पूरे स्कूल की सबसे ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट गर्ल है। और ये दोनों एक ही जैसे हैं क्योंकि उसका भी कोई दोस्त नहीं है। और ये दोनों आगे जाकर बहुत से स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं जिसको देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। इस एनीमे के 3 सीजन है जिसमें से इसके फर्स्ट सीजन की एनिमेशन और कैरेक्टर डिजाइनिंग ठीक ठाक है, लेकिन जो 2nd और 3rd सीजन है उसकी बात ही कुछ और है। 2nd और 3rd सीजन के एनिमेशन को मैं मेरी तरफ से 10 आउट ऑफ 10 दूंगा और उसकी कैरेक्टर डिजाइनिंग भी इतनी ज्यादा जबरदस्त है कि तुम लोग यूकिनो के कैरेक्टर डिजाइन को देख के उस पे फिदा हो जाओगे। बट बाकी कैरेक्टर्स पे भी बहुत फोकस किया गया है जिसकी वजह से आगे जाकर एनीमे में एक टर्निंग पॉइंट आता है जिसकी वजह से तुम कितनी बार भी इस एनीमे को देख लो तुम बोर नहीं होगे। ये एक मस्ट वॉच एनीमे है जिसको आपको जरूर देखना चाहिए। मेरे लिए ये एक वन ऑफ द बेस्ट स्लाइस ऑफ लाइफ एनीमे है जो मैंने अभी तक देखी है। तो फर्स्ट नंबर पर है आनोहाना द फ्लावर वी सॉ दैट डे, द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्लाइस ऑफ लाइफ एनीमे। तो हमारा मेन कैरेक्टर यादोमी जिंता जिसके साथ रहती है उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड मेन्मा का गोश्ट। जिंता ने बचपन में उसके फ्रेंड्स यूकेत्सु, चिरिको, नारुको, पोपो और मेन्मा के साथ एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम था सुपर पीस बस्टर्स। लेकिन मेन्मा के डेथ के बाद ये सभी फ्रेंड्स एकदम से बदल गए और बड़े होते होते इन लोगों के बीच जो रिलेशन था वो भी दूर होते चला गया और एक तरह से जिंता भी डिप्रेशन में चला गया। उसका स्कूल एग्जाम्स में फेल होना और बाद में जाकर स्कूल को भी अवॉइड करना और मेन्मा उसी को छोड़कर और किसी को भी नहीं दिखती और अगर वो ये बात किसी से कहने जाएगा तो सभी लोग उसे पागल समझेंगे। लेकिन आगे जाकर उसे ये बात पता चलती है कि अगर वो मेन्मा की लास्ट विश पूरी कर देगा तो मेन्मा चली जाएगी। लेकिन मेन्मा को उसकी लास्ट विश याद ही नहीं होती क्योंकि समय के साथ साथ वो अपने बहुत से यादों को भुला चुकी है और उसकी वो लास्ट विश क्या है वो तो आपको ये एनीमे देखकर ही पता करना होगा। लिटरली में ये एक ऐसा एनीमे है जिसके साथ आप बहुत ही अच्छी तरीके से रिलेट कर पाओगे और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसके लास्ट के 2 एपिसोड्स आपको सच में रुला देंगे। तो फाइनली इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और बाजू वाले बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना जिससे
जिससे कि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में मुझे ये जरूर बताना कि आपको इनमें से कौन सा एनीमे पसंद है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तो फिर तब तक के लिए सायोनारा एंड गुड बाय।